देखो आज का टॉपिक क्या है, स्थिर क्वाथी। शब्द सुने हो, स्थिर क्वाथी, ठीक है। इसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, अब इसको जरा ध्यान से समझना। इसका एक और भी नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। इसको बोलते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। या इसी को बोलते हैं स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी, इसको इंग्लिश में कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर या एजियोट्रॉपिक बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक बोलते हैं या एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। अभी क्या होता है जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि कोई सॉल्यूशंस है, ठीक है ना, या कोई कंपोनेंट है, कोई घटक है, कोई विलेय है, कोई विलायक है। सपोज दैट मान लीजिए कोई विलेय ले लेते हैं, विलेय की जगह पर मैं लिख लेता हूं कोई घटक है। घटक का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई पदार्थ, कोई कंपोनेंट है, कोई कंपोनेंट है। सपोज दैट कोई ए नाम का कंपोनेंट है, फिर एक दूसरा कोई घटक है बी नाम का। मान लीजिए, बस समझने के लिए मान लीजिए कि इसका जो क्वथनांक है, इसका जो ए का जो बीपी है, इसका जो बीपी है मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और बी का जो बीपी है वो मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस है। दो कंपोनेंट है। अच्छा, क्या समझना हमको, ये शब्द का मतलब समझना है कि स्थिर क्वाथी क्या होता है। मान लीजिए अभी सुने नहीं है, क्या आ गया, स्थिर क्वाथी क्या होता है, या इसी को स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या मतलब क्या होता है, इसको समझना है। इसके लिए जरा ध्यान से समझिएगा। मान लो हमने दो कंपोनेंट लिए, दो घटक लिए, दो पदार्थ लिए, ठीक है। एक हमने ले लिया ए, दूसरा क्या ले लिया बी। मान लीजिए ए का जो क्वथनांक है वो कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। बीपी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक कितना, 80 डिग्री सेल्सियस। बी का जो क्वथनांक है वो कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अकेले ए को लेंगे, सपोज दैट कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर है और इसमें हम मान कर चलिए कि ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है। क्या, दोनों लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए इसमें क्या है, ए है। तो ये कब बॉयल करेगा, ठीक है ना, कब ये वाष्प बनाएगा, कब ये बॉयल करेगा, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पर। जब इसे हम हीट या बोलिए क्या इसे दें, टेम्परेचर कितने का, 80 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर देंगे तो ये वाष्प बनाएगा, या ऐसे समझिए ये बॉयल करेगा। क्वथनांक, अच्छा क्वथनांक हम एक पहले समझा चुके हैं कि क्वथनांक के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, जब किसी घटक का, जब किसी पदार्थ का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग कि वो क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है। जिस तापमान पर वो बॉयल करता है या जिस तापमान पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, वो ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक। सो सिंपल, बस इतना समझिए कि बीपी कितना, 100 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस, किसका, ए का, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेगा, बॉयल करेगा। जैसे वाटर के लिए क्या होता है, वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, जल कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है,
100 डिग्री सेल्सियस पर। उसी तरह से मानकर चलिए कि जो ए नाम का जो एक कंपोनेंट है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेगा, 80 डिग्री सेल्सियस पर, और ये कितना, 90 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब एक बात जरा समझना, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, इन दोनों को मिला करके एक सोल्यूशन बनाया जाए, ए को हमने क्या किया, ए प्लस बी को मिलाया और क्या बनाया, सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन बनाया। ठीक है, तो अब यहां पर जो सोल्यूशन बना बच्चों, अब इसमें कौन है, ए भी है बी भी है, ए है और बी दोनों हैं। अब इनको क्या करना है, बॉयल कराना है, या ऐसे मानकर चलिए कि इनको सेपरेट करना है, इनको क्या करना है, सेपरेट। अब सॉल्यूशन ये बन चुका है, मतलब अभी मिक्सचर बन चुका है, सॉल्यूशन बोले तो होमोजेनियस मिक्सचर, ये मिक्सचर बन चुका है। उससे कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है, नहीं परेशान हो, कुछ चिंता है, शुरू का टाइम नहीं इशारा कर रहा है, एक दिन लेट जाना स्कूल में, कहना सर जी क्या करें, बहुत दिक्कत है, हम किसी तरह चले आए हैं बस, ठीक है ना। तो जहाँ पर होते हैं वहाँ पर 100% फोकस करते हैं, ठीक है ना। बात की बात बाद में देखी जाएगी, है कि नहीं है, जो पहले सामने उसका सामना करो, बाद में देखा जाएगा। 2 छड़ी मार खा लेंगे, वीरेंद्र से मारेंगे ना, 2 छड़ी मार लेंगे, चलेगा। पढ़ाई के नाम पर मार भी खाना, बेइज्जती करना, सब सह लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा मन सुई पटका है, सुई आगे बढ़ रही है। कोई बात नहीं, लेट जाना थोड़ा सा, घर से आते हो तुम लोग एकदम यहीं से आओगे ना, जाना बस मस्त, आज 1 घंटे लेटे जाना। एक पहली घंटी किस सब्जेक्ट की है, हिंदी, बायो की हिंदी। तो एक दिन का ना सर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, लेट हो गया है, भुलवा लेना, दोबारा पढ़ा देंगे। टीचर भुलवाना आता है ना, दूसरा दिन नहीं, आज की बात कर लो, फिर अगले दिन से मैनेज कर लिया जाएगा। यहाँ पर देखो, ध्यान समझो, बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये। जो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन बनने के बाद ए और बी को मिलाए। एक बात बताना, क्या इसका प्रभाजी आसवन के द्वारा क्या इन दोनों कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है? दिमाग दोनों का क्या कह रहा है, अलग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? क्यों अलग किया जा सकता है? क्योंकि इनकी बीपी में क्या है, अंतर है। ऐसा कोई मतलब कंपोनेंट जिनकी बीपी में अंतर होता है, जिनके क्वथनांक में अंतर होता है, उनको मिक्स कर दिया गया, विलयन बना दिया गया, और उनकी क्वथनांक में अंतर है, तो उनको प्रभाजी आसवन के द्वारा इन दोनों को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। और प्रभाजी आसवन मतलब समझते हो क्या होता है प्रभाजी आसवन? मान लीजिए दोनों लिक्विड फार्म में है, उसको गर्म करेंगे तो फिर गैस फार्म में जाएगा, तो गैस को ठंडा करेंगे तो फिर किसमें बन जाएगा, लिक्विड में। तो ये जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन के द्वारा हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को क्या करते हैं, विलयन से अलग करते हैं। ठीक है, हाँ, प्रभाजी आसवन को डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब सुनो, अब एक बात बताओ, हमारा दिमाग ये कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशंस बनाए सर ए और बी, दोनों के क्वथनांक में क्या है, अंतर है। तो ए का क्वथनांक कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस, और बी का क्वथनांक कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस। अब सुनो, तो मान लो कि हमने इसको हीट किया, और मान लो कि हमने इसे टेम्परेचर कितना दे दिया, 80 डिग्री सेल्सियस दिया। तो 80 डिग्री सेल्सियस देंगे तो यहाँ पर वेपर बनना स्टार्ट होगा, वाष्पदाब बनना स्टार्ट होगा, वाष्प बनना स्टार्ट होगा। लेकिन ये वाष्प किसके वजह से होगा, ए की वजह से कि बी की वजह से? ध्यान से देखो, ये वाष्प जो बन रहा है या जो वाष्पदाब बन रहा है, ये ए की वजह से बन रहा होगा कि बी की वजह से बन रहा होगा जब हम टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस किए हैं? हाँ, अरे नहीं सर, ए की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस पर ए बॉयल कर रहा होगा, तो ये वाष्प किसका होगा, ए का होगा, ना कि बी का होगा। अभी बी कंटेनर में पड़ा हुआ है, तो हम 80 डिग्री सेल्सियस का तापमान दे करके जब ये गैस में बदला, तो कोई नली लगा दिए, कोई मेथड लगा दिए यहाँ से, यहाँ पर कोई कंटेनर और लगा दिए, और यहाँ पर क्या कलेक्ट कर लिए वो, यहाँ पर कोई ऐसा मीडियम कर दिए जो कैसा है, कोल्ड मीडियम हो। कैसा मीडियम, कोल्ड मीडियम। कोल्ड मीडियम का मतलब क्या हुआ, जो टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर दे, क्योंकि यहाँ पर जो गैसेस फार्म है इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा, इनके पास हीट क्या है, ज्यादा। तो हम यहाँ पर कोई ठंडा वातावरण लगा देंगे तो इससे थोड़ा सा ठंडा होगा, टेम्परेचर लो होगा, तो फिर किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है बच्चों, लिक्विड से द्रव से किस में बदल रहा है, गैस में।
यहां पर जो प्रोसेस होगा ये गैस से किस में बदलेगा, लिक्विड में। तो यही तो होता है क्या, आसवन। इसी को बोलते हैं आसवन, डिस्टिलेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। मतलब इस प्रक्रिया को क्वथन बोलते हैं। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, क्वथन, बॉइलिंग बोलते हैं। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, संघनन, कंडेंसेशन बोलते हैं। वो पदार्थ अपनी गैस अवस्था से जब लिक्विड अवस्था में आता है तो क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। ठीक है। और जब पदार्थ अपने लिक्विड से किसी में आता है, गैस में, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्वथन बोलते हैं। ठीक है। तो ये बॉइलिंग और क्या हो गया, कंडेंसेशन, संघनन। अब सुनो, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं आसवन। ये आसवन किया जा रहा है। तो हमने क्या किया, 80 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया। एक जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 80 डिग्री सेल्सियस था। मतलब 80 डिग्री सेल्सियस देंगे तो क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा, गैस में आने लगेगा। तो ये अलग होता चला गया। ठीक है। अब देख पा रहे हैं कि इसमें कोई वाष्प नहीं बन रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना लगभग ए रहा होगा वो निकल चुका है। अब सिर्फ क्या उसमें रह गया है, बी। तो हमने यहां पर कंटेनर में कलेक्ट कर लिया और इस कंटेनर में सिर्फ कौन मिलेगा, ए मिलेगा। अब इसमें क्या रह गया, बी। तो ये सेपरेट हो गया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं आसवन। परंतु कभी कभी दिक्कत होती है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि दोनों के टेम्परेचर में अंतर तो है, दोनों के टेम्परेचर में अंतर है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग। फिर भी जब उस सॉल्यूशंस बना लेते हैं और जब बॉयल करते हैं दोनों साथ में चल देते हैं। दोनों क्या होंगे, साथ में चल देते हैं। मतलब दोनों कंपोनेंट का क्वथनांक क्या हो जाता है, एक हो जाता है। बात समझ पा रहे हो, दोनों कंपोनेंट का क्वथनांक एक हो जाता है। बात समझ पा रहे हो। जैसे इसी एग्जांपल को अगर मैं ले लूं, कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी। वो स्थितियां क्या होती है मैं अभी समझाऊंगा। वो कौन सी ऐसी स्थिति होती है कि दो अलग अलग कंपोनेंट का जो क्वथनांक अलग अलग है, साथ मिलने के बाद दोनों का क्वथनांक क्या हो जाता है, एक हो जाता है, सेम हो जाता है। और जब दोनों का क्वथनांक सेम हो जाएगा ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। स्थिर का मतलब दोनों का बराबर हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है। स्थिर क्वथनांकी, कौन सा स्थिर, क्या स्थिर हुआ है, क्या कांस्टेंट हुआ है, क्वथनांक। दोनों का क्वथनांक जब एक बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको ऐसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, स्थिर क्वाथी, एजियोट्रॉपिक या एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। देखिए कंपोनेंट अलग अलग है और इसका बीपी भी तब क्या होगा, अलग अलग। हमने इसको मिलाया, दिमाग मेरा पहले से पढ़ा हुआ है। हम जानते हैं कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अगर अंतर है तो दोनों को आसानी से अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा। लेकिन एक बात और बताया जा रहा है, ऐसी कभी कभी सिचुएशंस होती है, ऐसी सिचुएशंस होती है कि दोनों का बीपी अलग अलग है, फिर भी अलग अलग है, परंतु जब सॉल्यूशन बनाया गया दोनों का, तो दोनों का क्वथनांक क्या हो गया, एक हो गया। दोनों साथ चल दिए। अब हम उसको जब दोनों साथ चल देंगे तो उनको अलग कैसे करेंगे, तब तक प्रभाजी आसवन के द्वारा उनको अलग किया नहीं जा सकता। साथ ही चल देंगे तो कैसे अलग करेंगे, नहीं अलग कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं स्थिर क्वाथी, क्वथनांक का स्थिर हो जाना, बराबर हो जाना। ठीक है सर, ऐसी क्या सिचुएशंस है कि जब दोनों का अलग अलग होने के बाद भी जब सॉल्यूशन बनाया जा रहा है तो दोनों का एक हो जा रहा है, तो ऐसे हम अलग कर ही नहीं पाएंगे, उनका हम प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी कौन सी सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन होती है कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन की। जैसे एक किसी निश्चित कंसंट्रेशन पर, किसी निश्चित सांद्रता पर ऐसा होता है। अलग अलग पदार्थों के लिए, अलग अलग कंपोनेंट के लिए ये सांद्रता, ये सिचुएशन भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अभी मैं टेबल बनाकर लिखवा दूंगा किसको कितना रखेंगे कि इनका जो है कि किस कंडीशन में आ जाएंगे, स्थिर क्वाथी में आ जाएंगे। मतलब दोनों का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। परंतु एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्या, एक इथेनॉल का नाम सुने हैं, इथेनॉल और जल का मिश्रण, इथेनॉल और जल का मिश्रण। आयतन के अनुसार अगर हम इथेनॉल को 95% लेते हैं, अर्थात इसको हम 95 ml लेते हैं, ठीक है, आज जल को कितना लेते हैं, 5% लेते हैं, मतलब कितना ml लेते हैं, 5 ml लेते हैं, ठीक है। इथेनॉल का क्वथनांक अलग है, इथेनॉल का एक एल्कोहल है और इथेनॉल एक एल्कोहल है ना, इसका नियरली अगर देखा जाए तो इसका होता है 78.5, मान लीजिए 78 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना,
78 डिग्री सेल्सियस, और जल का तो तुम लोग को पता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वथनांक, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और इथेनॉल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा दिमाग एकदम सटीक ये काम कर रहा होगा कि अगर हम इथेनॉल और जल को आपस में मिला करके सोल्यूशन बनाएं और उसको मैं हीट कर रहा हूं, हमने 78 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया तो इथेनॉल क्या हो जाएगा, बॉयल कर जाएगा, उस कंटेनर से, उस पानी से क्या निकल जाएगा, शराब। शराब अलग और पानी अलग। बट दिक्कत है, अगर आपने कंसंट्रेशन को ऐसे रखा कि इथेनॉल को 95 ml लिया, मतलब 95% लिया, मतलब इथेनॉल ज्यादा है, इथेनॉल ज्यादा है और जल कम है, 5 ml है, ये फिक्स सांद्रता है, ये 95 ml और क्या 5 ml। जब इस प्रकार की सांद्रता रखेंगे तब दोनों को अलग करना संभव नहीं है। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब ऐसी कंसंट्रेशन को रखेंगे तो दोनों साथ ही चल देंगे। बात समझ पा रहे हो? दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे। जब दोनों साथ में चल देंगे तब इनको अलग कहां कर पाएंगे? 78 मान लीजिए इसको तापमान दिए और दोनों साथ चल दिए तो अलग कैसे करेंगे? नहीं अलग कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्थिर क्वाथी, एजियोट्रॉपिक। क्या बात समझ पाए तुम लोग? ये चीजें वो दोनों बराबर कर देंगे तो नहीं बराबर कर देंगे तो अलग हो जाएगा। ये देखो मैं क्यों यहाँ पर 95% लिखा हूं, मैं तो 80% भी लिख सकता था ना। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है। हर एक सॉल्यूशन का एक कंपोजिशन फिक्स होगा। एक संगठन, कितना संगठन रहेगा, कितना विलेय होगा, कितना विलायक होगा, एक निश्चित है। अगर इधर उधर होगा तो अलग कर ही सकते हैं, क्योंकि बीपी में क्या है? अंतर है। क्वथनांक में क्या है? अंतर है। तो सॉल्यूशन बनाएंगे तो दोनों को क्या कर सकते हैं? अलग अलग किया जा सकता है। बट अगर उनका कंसंट्रेशन कुछ इस प्रकार हो गया कि जैसे एग्जांपल में इथेनॉल 95% और जल 5% आयतन के अनुसार, तब इनको अलग करना मुश्किल है प्रभाजी आसवन के द्वारा। क्योंकि जब दोनों को इसको हीट करेंगे तो दोनों क्या साथ ही चल देते हैं, तो इनका क्वथनांक क्या हो गया? स्थिर हो गया। जो कि पहले अकेले था तो अलग अलग था। ठीक है, तो ये कहानी किस पर बनती है जानते हो? ये कब होता है? एक निश्चित सांद्रता पर होता है, एक निश्चित संगठन पर होता है। कंपोजिशन इनका ऐसा हो जाता है कि उस सिचुएशन में क्या होता है, इनका क्वथनांक क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, बराबर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और इस सिचुएशन क्या बोलते हैं? स्थिर क्वाथी बोलते हैं। बोलो समझ में आया क्या? अब ये दो तरह का हो सकता है। ये स्थिर क्वाथी कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का स्थिर क्वाथी हो सकता है। किस प्रकार का? क्या क्या सिचुएशन है पहले समझो। मान लो कि ऐसा हो सकता है कि एथेनॉल का कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस। जल का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? मान लो कि जब हम मानकर चलते हैं कि अब इन दोनों का कंपोजिशन इस प्रकार का है, 95% और 5%। इस वाले कंपोजिशन के साथ हमने सोल्यूशन बनाया। जब इस प्रकार का कंपोजिशन से अगर सोल्यूशन बनाएंगे तो कन्फर्म है कि इनका मामला क्या होगा? स्थिर क्वाथी वाला होगा। दोनों का क्वथनांक क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दोनों साथ ही चल देंगे। लेकिन चलने पर किस टेम्परेचर पर चलेंगे दोनों, ये भी तो मायने रखता है। दोनों का क्वथनांक अगर बराबर हुआ तो किस क्वथनांक पर साथ में चलेंगे, ये तो सिचुएशन है ना। अब क्या हो सकता है? दो कंडीशन हो सकती है। दोनों को मिलाने के बाद, इस कंपोजिशन पर दोनों को मिलाने के बाद या तो 78 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए, एक सिचुएशन ये है, 78 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए, या 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। ये दो सिचुएशंस। या तो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, मान लो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये 78 डिग्री सेल्सियस पर, परंतु कंपोजिशन के अनुसार देखा गया तो जब 110 डिग्री सेल्सियस दिए तो दोनों साथ चल दिए। ना ही वो 78 पर गया, ना ही वो 100 पर गया, 110 पर गया। एग्जाम्पल के लिए, डाटा सही नहीं है। तो जब 110 पर जाएगा तो एक सिचुएशन ये बन गई। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को मिलने के बाद 78 पर नहीं बल्कि 70 पर चल गया। या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है। तो कितनी सिचुएशन यहां पर बन सकती है? दो सिचुएशन। इन दो सिचुएशन के अनुसार इनको हम दो नाम देते हैं। एक को बोलते हैं निम्न क्वथनांकी एजियोट्रॉप्स। निम्न क्वथनांकी एजियोट्रॉप्स। निम्न का मतलब कम हो जाना, क्वथनांक का कम हो जाना। और एक होता है उच्च क्वथनांकी एजियोट्रॉप्स। उच्च क्वथनांकी एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ कि तापमान क्वथनांक का क्या हो जाना? ज्यादा हो जाना। पहले अलग अलग था। देखो बहुत इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। थोड़ा बहुत अगर नहीं समझे तो खत्म कहानी। देखो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ए और बी दोनों का क्वथनांक अलग अलग।
दोनों को मिलाए। दिमाग हमारा पढ़ चुका है कि दोनों को अलग किया जा सकता है, किसके थ्रू? प्रभाजी आसवन के थ्रू, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू अलग किया जा सकता है। ठीक है सर, अलग कर लेंगे, हम पूरा जानते हैं, पूरी स्टूडेंट सारे जानते हैं कि सर आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि इनमें क्या अंतर है? क्वथनांक का अंतर है। परंतु फिर एक नई चीज सीखे कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि क्वथनांक अलग हो जाने के बावजूद भी मिलाने के बाद एक ऐसी सिचुएशन पर मिलाएंगे, एक ऐसे कंसंट्रेशन पर मिलाएंगे कि दोनों का क्वथनांक क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तब इनको प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं अलग कर सकते प्रभाजी आसवन के द्वारा। क्लियर हो गया? तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? स्थिर क्वाथी बोलते हैं। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, या तो क्वथनांक अधिक हो जाएगा या तो क्वथनांक कम हो जाएगा। क्वथनांक कम होगा तो बोलेंगे निम्न क्वथनांकी एजियोट्रॉप्स, निम्न क्वथनांकी एजियोट्रॉप्स। जब क्वथनांक कम हो जाएगा सॉल्यूशन का, जब क्वथनांक अधिक हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? उच्च क्वथनांकी एजियोट्रॉप्स। सिचुएशन समझ में आ रही है? तो यही है। अब इसमें किसी कोई डाउट है? समझ में आ गया स्थिर क्वाथी क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, या क्वथनांक का ज्यादा हो जाना या क्वथनांक का कम हो जाना। कम होगा तो निम्न, अधिक होगा तो उच्च बोलेंगे। सो सिंपल। बोलो समझ में आया क्या? तो आप लोग हेडिंग बनाइए, इसमें ये हेडिंग बना लीजिए इतनी बड़ी, इसके बाद आपको इसमें लिखवा देते हैं, बस यही है और क्या। ऋणात्मक विचलन, ठीक है। तो इसमें हम तो ये कहानी किस में होगी? अनादर्श में। तो लिखना, वे अनादर्श द्विअंगी विलयन, वे अनादर्श द्विअंगी विलयन, वे अनादर्श द्विअंगी विलयन। अब एक कहानी और स्पष्ट कर लो, हो गया ना? अब सुनो, एक कहानी और याद आ गई हमें, सुनिए। जैसे जो स्थिर क्वाथी वाला मामला है बच्चों, कि दो कंपोनेंट का क्वथनांक सेम हो जाना सॉल्यूशन बनाने के बाद, ये सिर्फ कितनी सिचुएशन के लिए, कितने कंपोनेंट के लिए? दो। अगर तीन कंपोनेंट मिला देंगे तो ऐसा नहीं होगा। कितने कंपोनेंट के लिए? सिर्फ दो। स्थिर क्वाथी वाली जो सिचुएशंस है, क्वथनांक का बराबर हो जाना, दो पदार्थों का क्वथनांक बराबर हो जाना, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ये सिर्फ किसके लिए? द्विअंगी विलयन के लिए, बाइनरी सोल्यूशन के लिए। टर्सरी सोल्यूशन के लिए नहीं है, क्वाटरनरी सोल्यूशन के लिए नहीं है। अभी नहीं कि सोल्यूशन बनाए तो 3-4 को पदार्थ डाल दिए और सबका ऐसा हो गया, तो सबका ऐसा नहीं होता। सिर्फ कितने सोल्यूशन के लिए, कितने कंपोनेंट के लिए? दो कंपोनेंट। मतलब कौन सा विलयन? द्विअंगी विलयन। इसे मैं लिखवा रहा हूँ, कोई दिक्कत? मान लो उसी में सपोज दैट एल्कोहल ले लिए, वाटर डाल दिए और उसमें कोई दूसरा पदार्थ मतलब क्लोरोफॉर्म उसी में डाल दिए, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि तीनों का क्वथनांक बराबर हो जाएगा, तीनों का क्वथनांक नहीं बराबर होगा। ये कब संभव होता है? एक फिक्स सांद्रता पर, और सिर्फ कितने कंपोनेंट रहेंगे तब होगा? दो कंपोनेंट। समझ पाए? लिखना, वे अनादर्श द्विअंगी विलयन जो एक निश्चित संघटन पर, निश्चित संगठन, अब संगठन पर भारत थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं सांद्रता। पर शुद्ध द्रव की भांति व्यवहार करते हैं, शुद्ध द्रव की भांति व्यवहार करते हैं, शुद्ध द्रव की भांति व्यवहार करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे शुद्ध कोई द्रव है, किसी फिक्स टेम्परेचर पर चला जाता है, बॉयल करता है, सॉल्यूशन भी उसी एक ही टेम्परेचर पर क्या करने लगेगा? बॉयल करने, दोनों साथ ही चल देंगे। समझ पा रहे हो तुम लोग? तो वही कर रहे हैं कि शुद्ध द्रव की भांति व्यवहार करते हैं तथा एक स्थिर तापमान पर, तथा एक स्थिर तापमान पर स्थिर तापमान पर
संघटन में बदलाव के बिना विशुद्ध द्रव की भांति उबलते हैं। विशुद्ध विशुद्ध द्रव की भांति उबलते हैं। विशुद्ध द्रव की भांति उबलते हैं। विशुद्ध द्रव की भांति उबलते हैं, बता रहे हैं उबलते हैं। उन्हें स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, उन्हें स्थिर क्वथनांकी मिश्रण मिश्रण या एजोट्रॉप्स कहते हैं, या एजोट्रॉप्स कहते हैं। हो गया। विशुद्ध का मतलब यहां पर ये हो गया बच्चों कि अब वो अकेले नहीं है, अब उसके साथ क्या आ गया, कई कंपोनेंट्स आ गए। बस समझ पा रहे हो, जब कई कंपोनेंट आ जाएगा तो उसे क्या बोल सकते हैं, विशुद्ध। बोलने के लिए विशुद्ध का मतलब यही हुआ। अशुद्ध का मतलब क्या हम लोग लेते हैं, अकेले है। समझ में आया। तो जैसे मान लिया अकेले द्रव था तो वो बॉयल कर रहा था, उसका क्वथनांक अलग अलग है, साथ में मिला देंगे तो दोनों साथ में बॉयल करना स्टार्ट होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सांद्रता इनकी क्या है, फिक्स है। ऐसी सिचुएशन होती है, इसी क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं या स्थिर क्वाथी बोलते हैं। समझ में आया क्या ये कहानी तनु विलियन के ही लिए है। ये तनु विलियन ही तो है, देख कहाँ गया, ये तनु विलियन ही तो है। अब मान लो कि एथेनॉल क्या है 95%, अजल कितना है 5%। तो यहाँ पर इसमें विलायक कौन है, इसे बता देना, विलायक कौन है, अरे है कौन, एथेनॉल है ना। तो आइए 5%, काफी कम है, डाइल्यूटिव सोल्यूशन तो है। तो अक्सर देखा जाता है कि जो सिचुएशन ये आती है स्थिर क्वाथी वाला, ये किसके लिए आती है, तनु विलियन के लिए आती है, ठीक है ना। तो और सुनो, अब सांद्र विलयन होने का मतलब ये हुआ कि अब कहीं ना कहीं विलेय भी ज्यादा है और विलायक भी क्या है, ज्यादा है। तो इसमें कम दिखने को मिलता है। किसमें ज्यादा चीज दिखने को मिलती है, तनु विलयन में, डाइल्यूट सोल्यूशन में। विलेय कम विलायक ज्यादा। हाँ, लेकिन कौन सी वो सांद्रता होगा, इसके लिए सब क्या है, अलग अलग, अभी लिखवा देंगे। अब एक बात और समझो, जब ऐसी सिचुएशंस हो, जब ऐसी सिचुएशंस हो कि ये सोल्यूशन जो बना है ए और बी से, ये सोल्यूशन ए से बना और किससे बना, बी से, मतलब ये सोल्यूशन बन चुका है। और हम मानकर चल रहे हैं कि 95% इसमें क्या है, एथेनॉल है और 5% क्या है, वाटर है। समझ लीजिए, मतलब ये कहानी किसके लिए हो गई, अब स्थिर क्वाथी के लिए हो गई। तो जब सिचुएशन स्थिर क्वाथी वाला हो जाए, मतलब एजियोट्रॉपिक वाला हो जाए या एजियोट्रॉप्स वाला अगर हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इस, ध्यान देना, यहां पर जो मोल कब होता है ऐसा सिचुएशन, जब इस विलयन में, विलयन वाली लिक्विड है, इधर क्या है बच्चों, लिक्विड, ये क्या है, गैस है, वेपर फेस है। ये क्या है, वेपर फेस, वेपर फेस का मतलब क्या होता है, वाष्पी प्रावस्था, ठीक है। तो वाष्पी प्रावस्था में और द्रव दोनों स्थिति में मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ध्यान देना, ये भी एक चीज है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि कोई एक ऐसी फिक्स कंसंट्रेशन है, उस पर मालूम चला कि कौन सा मामला है, स्थिर क्वाथी वाला है, दोनों कंपोनेंट का क्वथनांक क्या हो गया, सेम हो गया। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो देखा यह जाता है कि उसके वाष्पीय प्रावस्था में मोल फ्रैक्शन समझते हो ना, मोल अंश वाष्पीय प्रावस्था में, द्रव वाले में, दोनों कंडीशन में मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बात समझ पाए तुम। तो ये भी एक सिचुएशन होती है, इस बात को नोट में लिख लेना, निश्चित लिखना नोट। लिखिए,
तो कि स्थिर क्वाथी की स्थिति में द्रव व वाष्प प्रावस्था में संघटन समान होता है। हो गया। जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए हम जब लिक्विड में ए और बी लिक्विड बनाए थे और इसका एग्जाम्पल अगर ले लें तो इसमें 95% क्या था? एथेनॉल और 5% क्या था? वाटर। बोल सही है? तो ये लिक्विड अवस्था में थे, मतलब द्रव अवस्था में थे। बोल सही है? बट जब ये दोनों के वजह से, जब स्थिर क्वाथी वाला मामला होगा बच्चों, तो क्या ये दोनों का वाष्प यहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों जाएंगे तो भाई दोनों समान क्वथनांक हो गया तो दोनों साथ जाएंगे। जब दोनों साथ गए तो दोनों का क्वथनांक, दोनों का यहाँ पर क्या मिलेगा? गैस मिलेगा, दोनों का वाष्प मिलेगा। तो वाष्प प्रावस्था में अगर वाटर का और एथेनॉल का अगर आप क्या निकालेंगे? संघटन निकालेंगे। अगर उनका रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा? 5% यहाँ पर भी वाटर होगा और 95% यहाँ पर भी क्या होगा? एथेनॉल होगा। फर्क बस इतना होगा, ये लिक्विड फेस में है और किस में है? वेपर फेस में है। बात समझ पाए? तो ये भी एक चीज है। तो काफी गहराई है इसमें। अब ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना? तो लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए स्थिर क्वाथी 2 प्रकार का होता है। स्थिर क्वाथी 2 प्रकार का होता है। अब इसको क्या नोट करेंगे? रहने दीजिए, एक एक करके नोट कर लेंगे। ठीक है? स्थिर क्वाथी 2 प्रकार का होता है। हो गया बच्चों? अब पहली हेडिंग बना लीजिए, आइए लिख लीजिए। बोले बच्चों? लिखिए, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी अब इसको मिटा रहे हैं बच्चों। ठीक है? समझाने के लिए था, उसको कुछ उतारने लायक नहीं है, बस समझाने के लिए था। समझ गए हैं ना? कोई दिक्कत है? वाइपर गैस, वाइपर का मतलब कि ये हुआ वाष्प। किसी लिक्विड को गर्म करें तो वाष्प में जाता है। ठीक है ना? तो उसको इंग्लिश में वाइपर बोलते हैं। बस खत्म, वाइपर बोलते हैं। फेस का मतलब होता है प्रावस्था, अवस्था। नहीं अवस्था, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? मुख्यतः 3, ठोस, द्रव, गैस। इसलिए उसको प्रावस्था या अवस्था बोल सकते हैं। ठीक है? तो मैं बोला हूं वाइपर फेस, तो वाष्पीय प्रावस्था, मतलब जो पदार्थ है वो किस अवस्था में है? गैस अवस्था में या वाष्प अवस्था में। बस इतना ही है। ठीक है? हाँ, किसका मोल? हाँ बिल्कुल, जब जो रेशियो यहाँ पर वही रेशियो वहां पर है, तो उस रेशियो के अनुसार देखा जाएगा। जो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन मिलेगा जिस रेशियो में, उसी रेशियो में ऊपर भी मिलेगा। समझ में आया कि नहीं है? बहुत सही। अब बच्चों बताए हैं ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है? एक क्या होगा आपका? निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, है कि नहीं है? स्थिर क्वाथी। ठीक है? ये पहला। दूसरा क्या होगा बच्चों? उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। क्लियर हो गया? इसमें हेडिंग ये बनाए हो, देखो इसमें लिखिए, यह उन द्रवों से बनते हैं, यह
उन द्रवों से बनते हैं या उन द्रवों से बनते हैं जो आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। आपको पढ़ा चुके हैं जैसे कि अनादर्श विलयन में ये बता चुके हैं कि एक धनात्मक विचलन होता है, दूसरा ऋणात्मक विचलन। तो ये जो मामला होता है कि स्थिर क्वाथी वाले सिचुएशन में जो निम्नतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी होता है, इसका मीनिंग क्या हम समझाए हैं कि क्वथनांक का क्या हो जाना, कम हो जाना, क्वथनांक का कम हो जाना। तो ये कब किस वाली सिचुएशन में होता है? अनादर्श विलयन में जो पॉजिटिव डेविएशन होता है, ऋणात्मक नहीं धनात्मक विचलन होता है। क्या होता है? धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन में क्या बताए थे? उसमें एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो ये चीजें। अच्छा एक बात बताओ, धनात्मक विचलन में क्या होता है? वाष्प दाब कम होता है आकि बढ़ जाता है? बताइए। देखिए धनात्मक विचलन अगर होता है तो वाष्प दाब कम होता है कि बढ़ जाता है? यहाँ पर न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी तो कम हो जाना, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ध्यान देना, पॉजिटिव डेविएशन में ये सिचुएशन आती है और इस सिचुएशन में जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात? अब यहां पर भी इसका एग्जांपल लिखवा दे, कौन कौन ऐसे हैं। देखिए इसका एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में दिया हुआ है बच्चों घटक, ऐसे टेबल बना देते हैं। ठीक है, इसे मान लीजिए दो घटक हैं, ये ए है, ये घटक हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा। ये अब मैं घटक ले लिया हूं कोई ए और बी, अब उसका यहाँ पर क्या हो गया? परसेंटेज द्रव्यमान के हिसाब से। अब क्वथनांक ले लेता हूँ केल्विन में, क्वथनांक किसमें? केल्विन में। ए और बी, ए और बी, ये हो गया एजियोट्रॉप्स। अब जरा ध्यान देना, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट जैसे इसमें ले लिया मैं वाटर, पहला कंपोनेंट क्या है? वाटर। दूसरा कंपोनेंट है C2H5OH, C2H5OH, इसका नाम क्या है? एथेनॉल, एथिल अल्कोहल बोलते हैं। तो अब इन दोनों का क्वथनांक क्या है? अलग अलग। अगर मैं वाटर का देखूं तो वाटर का कितना होता है बताइए? वाटर का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है? अरे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में बदलेंगे 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 373। तो वाटर का 373 केल्विन होता है। कितना? 373। यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल है इसका लगभग मान लीजिए दिया हुआ है 351.3, 351 मान लीजिए। तो 351 केल्विन बी का है, मतलब एथिल अल्कोहल का है। ए का कितना है? 373 केल्विन है। परंतु जब दोनों को मिला दिए और इसमें हमने वाटर को लगभग कितना रखा? वाटर को रखा किसमें? कितना? लगभग 5%। कितना परसेंट? 5%। तो मालूम चला कि दोनों को मिलने के बाद
इसका दोनों को मिलने के बाद अब ये क्या बना दिए, स्थिर क्वाथी बना लिए। क्या बना लिए, स्थिर क्वाथी। मतलब दोनों का क्वथनांक क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों ही कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पर क्या होने लगे, बॉयल होने लगे। सर वो टेम्परेचर कितना दिया है, तो 351.1, 351.1। बताओ कि ये क्वथनांक कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। तो इन दोनों कंपोनेंट में सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, 351.3 है। और कितना हो गया, 351.1। तो कम हुआ कि ज्यादा, कम। इसी के लिए बोले, क्या बोल रहे थे इसे, निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। मतलब क्वथनांक तो बराबर हो गया बट कम भी हो गया। समझ में आया, दोनों कंपोनेंट में से जो जिसका कम था उससे भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल भी आप में दिया है, वाटर ले लिया गया है इसमें, क्या, वाटर। और दूसरा ले लिया गया है C2H5CH2OH। कहीं ना कहीं क्या दिखाई दे रहा है, प्रोपेनॉल है, ठीक है। और इसमें मैं ले लेता हूं ये 28%, 29% है। कितना, 29%। कौन, ए, मतलब कौन, वाटर। तो देखा जा रहा है कि वाटर का कितना होता है, 373 केल्विन, और यहां पर जो प्रोपेनॉल लिया गया है इसका 370 केल्विन। परंतु जब दोनों को मिलाए तो दोनों का क्वथनांक बच्चों क्या हो गया, सेम हो गया। और कितना हो गया, 370.2 हो गया, 370.2 हो गया, ठीक है। तो इसको लगभग मान सकते हैं कि इसका भी क्या हो गया, क्वथनांक क्या हो गया, स्थिर हो गया। तीसरा एग्जांपल दिया यहां पर क्लोरोफार्म, CHCl3, यहां पर C2H5OH। यहां पर जो क्लोरोफार्म लिया गया कितना परसेंट है, 33% है, ठीक है। और यहां पर क्लोरोफार्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है 334 है, 334 केल्विन, 334 केल्विन। और इसका है 351.3 केल्विन। और कितना हो जाता है, 332.3, 332.3 हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स रहे। आपके एनसीईआरटी में कौन सा एग्जाम्पल दिया है बच्चों, ये वाला। तो आपको ये विशेषता ध्यान देना होगा, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत आसपास हुआ है तो लगभग इसी में शामिल कर लिया, ठीक है ना, डाटा है, ठीक है। लेकिन ये बात समझिएगा, कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, निम्नतम। अब भले इसमें एग्जाम्पल शामिल कर दिया है, वही हम भी देख रहे हैं कि एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर तो लगभग अधिक हो रहा है, तो उसको दूसरे वाले में होना चाहिए था, परंतु फिर भी इसमें दिया था। क्योंकि इसलिए उसमें हुआ है ना, क्योंकि 373 है मैक्सिमम। इन दोनों में क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका है, 373। 373 से अधिक तो नहीं हुआ है ना, कम ही है उससे। अरे उससे कम ही तो है। इन दोनों में से अधिक कौन है, उससे कम होना जरूरी है। समझा तो लो। तो अधिक इसका है 373, क्या 373 से अधिक हुआ, नहीं, 370.2 है। तो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसीलिए किसमें शामिल किया गया है, निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी में। बोलो समझ में आया। तो इसको, इस टेबल को फटाक से बनाओ, और एक टेबल और बनाना है और उसका लिखना है, हो गया ना। अब सुनिए, जिसे मान लीजिए न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी पॉजिटिव डेविएशन पर होता है, तो उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी किस पर होगा बताइए, निगेटिव डेविएशन पर, निगेटिव डेविएशन पर होगा। राउल्ट के नियम पढ़े थे, डेविएशन। इसमें क्या होगा, वाइपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। वाइपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। और उच्चतम मतलब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो वाइपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मैं कल समझाया भी था इसको। अब इसका भी बना लीजिए और लिख लीजिए, इसमें हेडिंग बनाइए, उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ये मिटा देना। बड़ा बड़ा लिखें, चलिए ठीक। लिखिए, उच्चतम वाले में लिख लीजिए, यह उन द्रवों के द्वारा बनाया जाता है, यह उन द्रवों के द्वारा बनाया जाता है, यह उन द्रवों के द्वारा बनाया जाता है
जो आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, कुछ इसके भी एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ पर है बच्चों H2O HCl, कितना परसेंट? 79.7%। ठीक है, इसका 373 होता है, इसका 188 होता है और हो जाता है 383। ठीक है, फिर H2O यहाँ पर हो गया बच्चों H2O और HNO3 नाइट्रिक अम्ल 42% लिया गया है H2O द्रव्यमान के हिसाब से, और 373 वाटर का होता ही है, और 359 यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का है, और दोनों को मिला देंगे तो 393.5 हो जाएगा केल्विन। फिर अगला एग्जाम्पल दिया है H2O है, चलिए रहने दीजिए, 2 रहने दीजिए, काफ़ी है, छोड़िए ज़्यादा लिखना भी। नाइट्रिक अम्ल हो गया बच्चों। सर ये क्या नहीं दूसरे वाले में H2O है और नाइट्रिक अम्ल है HNO3। हो गया? आप कुछ और समझा जाए? सुनिए, अब देखो वैसे दिख रहा है आपका कि हम जब H2O ले रहे हैं तो H2O का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन, HCl का होता है 188 केल्विन। ठीक है, परंतु दोनों को मिलाए तो दोनों किस पर बॉयल करने लगे? 383 पर। अधिक हो गया तो किस में शामिल हो गया? उच्चतम में, मतलब वाइपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और किस में आता है? निगेटिव डेविएशन में आता है। इसी तरह यहां पर देखिए नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल और वाटर का कितना है? 373 केल्विन, नाइट्रिक अम्ल का 359 केल्विन, दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया? 393 केल्विन पर दोनों साथ बॉयल होने लगे। समझ में आया? तो स्थिर को आती तो है, लेकिन किसमें है? उच्चतम वाले में है। बोलो समझ में आया? एक यहाँ पर लोचा भी है। क्या जो 42% लिखा है ये अदर बुक में लिखा है। क्या अदर बुक में कि 42% द्रव्यमान के हिसाब से लेना है, परंतु में एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आपको ये 42 जगह क्या दिया है? 32%। क्या दिया है? 32%। तो अभी इस चीज को डिसीजन कर लेना कि क्या लिखें, 42% की 32%। लेकिन घबराइए नहीं, आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा, क्योंकि बोर्ड वाले हैं सर, बोर्ड वाले में इतना डीप नहीं जाता है, परंतु फिर भी एक आइडिया दे रहे हैं कि एनसीईआरटी में कितना लिखा है? 32%, और अदर बुक में देख रहे हैं तो क्या लिख रहा है? 42%। समझ पा रहे हो तुम लोग? तो कभी ऐसी सिचुएशन आई डिसीजन करने की, तो कभी भी बुक के हिसाब से डिसीजन करना हो ना, तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देते हैं? एनसीईआरटी को। किसको? एनसीईआरटी को। तो 32% भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत? तो ये ओवरऑल आइडिया जो डाटा था आपके सामने रखे हैं। बताइए स्थिर को उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई अंतर नहीं है। और अंतर तो अब मान लीजिए क्या सही और क्या गलत है तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। क्या सही और क्या गलत एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, परंतु हम एक्सपेरिमेंट से बहुत दूर हैं।
है ना। तो किताब के हिसाब से मान रहे हैं, तो भाई किताब के हिसाब से अगर मान लो कि 4 आदमी हैं किसी बात को बता रहे हैं, तो हम किस पर विश्वास करेंगे? जो ट्रस्टेड आदमी है। तो ट्रस्टेड बुक कौन सी है? एनसीईआरटी है। तो हम मान लेंगे कि क्या है 32% है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताइए स्थिर क्वाथी वाला समझ में आया मामला? ठीक है, बस खत्म, जाइए मस्त।